नया विधानसभा चुनाव सर पे है, क्या नए लोगों को भी मौका मिलेगा या पुराने लोगों पे ही दांव खेला जाएगा? देखिए, पूर्व में भी पुराने लोगों को भी मौका मिला है, नयों को भी मिला है। पूर्व में भी मिला है, वर्तमान में भी मिलेगा, कितनी जरूर सीटों पे मिलेगा। लगता है सर कि नए लोगों जो है ये चुनेंगे? भारतीय जनता पार्टी की प्रांत की टीम चुनाव समिति की बैठेगी, और जो भी हमारे कार्यकर्ता नेता जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके जीतने में सक्षम होंगे, पार्टी उस आधार पर फैसला करेगी। निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके इस प्रकार के उम्मीदवारों को लेकर के आएंगे, और कैसे 60 सीट प्राप्त करके हम एक बार फिर से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, इसका हमारा प्रयास रहेगा और वो कामयाब होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज जिस प्रकार से सुभाष बराला जी, जो कि सांसद है राज्यसभा के, भिवानी में पहुंचे थे और डेली अपडेट एचआरवाई की खबर के ऊपर उन्होंने मोहर लगा दी है। क्या मोहर लगाई है आपको वो तफसील से बताएंगे, और साथ ही हम चर्चा भी करेंगे इसी विषय के ऊपर। बराला जी ने कहा है कि आने वाले समय के अंदर नए चेहरे विधानसभा में देखने को मिलेंगे, यानी कि जब विधानसभा चुनाव आएगा तो कईयों की टिकटें कटेंगी और नए चेहरे आपको दिखाई देंगे। डेली अपडेट एचआरवाई ने इसकी बात को पहले से ही बता दिया था कि लगभग 1.5 दर्जन नए चेहरे आपको इस विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाई देंगे। आज हम इसी विषय के ऊपर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं। अजय मल्होत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपकी बात के ऊपर आज मोहर लगा दी है सुभाष बराला जी ने। किस प्रकार से आप मानते हैं सर, क्योंकि बराला जी आज आए थे, उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और कहा कि जिताऊ कैंडिडेट को ही टिकट मिलेगी। बराला जी पार्टी की जो चुनाव समिति है उससे भी जुड़े हुए हैं, और जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं उससे भी जुड़े हुए हैं बराला जी जो बात कह रहे हैं तो उसके मायने अहम हैं। और वैसे भी बराला जी मनोहर लाल जी के भी काफ़ी नज़दीक हैं, और नायब सैनी जी के भी काफ़ी नज़दीक हैं, और जो चुनाव कैंपेन है लोकसभा का उसमें भी वो अग्रणी रहे हैं। तो आज उन्होंने ये कहा कि भाई हम जिताऊ कैंडिडेट्स को टिकट देंगे। तो ये तो हम मान के चल रहे थे कि लगभग 1.5 दर्जन एमएलए की टिकट अब की बार कटेगी। बात 1.5 दर्जन की नहीं है, इसके अलावा भी जो मान लो कि भाजपा ने 40 सीटें जीती थी, और इसके अलावा जो भाजपा और सीटों पे खड़ी हुई थी 50 पे 90 पे जैसे टोटल था, उन 50 में से 25 से ज़्यादा कटेंगी। आप ये देखना कि अब की बार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 नए चेहरे दिखाएगी आपको, और क्योंकि भाजपा को ये पता है कि अब की बार का चुनाव बहुत कांटे का रहने वाला है, और जब कांटे का चुनाव होता है तो पार्टी सोच सोच के रखती है। और सर्वे शुरू हो चुका है, और एक सर्वे नहीं, 3 लेवल का सर्वे भाजपा का भी चल रहा है। सरकारी एजेंसियां भी बताएंगी, प्राइवेट एजेंसियां भी बताएंगी, पार्टी के लेवल पे भी सर्वे चल रहा है। कास्ट समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा, और विनेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। अब भिवानी दादरी की बात हम करते हैं, तो भिवानी दादरी में भी आप देखना टोटल सीटें 6 हैं भिवानी और दादरी की, बौनीखेड़ा भी अगर हम मिला लेते हैं तो भिवानी और दादरी में ही आपको अब की बार कम से कम दादरी में, बाढ़ड़ा में, तोशाम में तो नए चेहरे देखने को मिलेंगे ही। और बड़ी बात नहीं है कि भिवानी और बौनीखेड़ा में भी आपको नए चेहरे देखने को मिल जाए। किसी भी बड़ी उठापटक से आप इनकार नहीं कर सकते जब पार्टी ने जब मन बना लिया है। पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव बन चुका है, और वो इसके लिए कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहेंगे। हरियाणा का जहाँ तक प्रश्न है, हरियाणा में भी पार्टी को ये पता है कि एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद आज पार्टी की बन जाती है। मनोहर लाल जी की सरकार में जो लोग थे उनका भी बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है,
उन्होंने सरकार में रहते हुए पब्लिक में अपना कितना रसूख रखा, और जो जिन्होंने चुनाव नहीं भी लड़ा था, पार्टी में रह के काम कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका थी। तो अब ये सारा का सारा अगस्त एंड तक पार्टी के पास डाटा इकट्ठा हो जाएगा, डाटा बनना शुरू हो गया है, और 30 अगस्त तक पार्टी इस पूरे डाटे को इकट्ठा कर लेगी, 31 अगस्त तक। और सितंबर के फर्स्ट वीक में जब लोग सभी टिकटों के लिए दौड़ धूप कर रहे होंगे, तो पार्टी तब तक तय कर चुकी होगी भी हमने इन लोगों को टिकट देनी है। तो मतलब गंभीरता जो है सर पार्टी दिखा रही है, और जिस प्रकार से पहले जिस लोकसभा के अंदर जो चुनाव था, लोकसभा के अंदर बीजेपी ने ही पहले टिकटें जो है वो घोषित की थी, हालांकि कांग्रेस ने बाद में की थी। क्या मानते हो सर, क्या इस बार भी बीजेपी उसी तरीके से जल्दी करेगी? नहीं, विधानसभा में बीजेपी ऐसा नहीं करने वाली है, क्योंकि देखो बीजेपी को पहले टिकटें घोषित करने का कोई लंबा चौड़ा फायदा नहीं हुआ लोकसभा में, और कांग्रेस को बल्कि का टाइम मिल गया कि उसी के हिसाब से कैंडिडेट खड़े करने का। तो बीजेपी अब की बार मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगी, और चुनाव घोषणा के बाद ही टिकटों, क्योंकि देखो लोकसभा में चुनाव घोषणा के वक्त में और उसमें टाइम था, 3 महीने का वक्त था, अब तो टाइम ही नहीं बचेगा। अब आप ये मान के चलो कि 1 और 15 सितंबर के बीच में चुनाव डिक्लेयर होना है, और 15 और 30 अक्टूबर के बीच में चुनाव हो जाएगा आपका, तो महीना डेढ़ ही है बीच में। तो इसलिए 7 क्या टिकटें घोषित की जाएंगी और साथ की साथ ही चुनाव हो जाएगा। सर क्या मानते हैं आप, पुराने तरीके से जो है देखेंगे, क्योंकि आपका जो है लंबा समय रह चुका है सर, नए अगर चेहरे आते हैं, क्या मानते हैं सर, नए चेहरों पर बीजेपी को क्या फायदा होगा? देखो दोनों बातें हैं, आप नए चेहरे को उसकी विनेबिलिटी कितनी है, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस भी पार्टी ऐसे चेहरे को ले आती है, नया तो है परंतु उसका मास बेस नहीं है, वो नए के चक्कर में नुकसान हो सकता है। परंतु पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी विनेबिलिटी को देख रही है। नया भी चेहरा अगर लाएंगे ना, पहले उसका बायोडाटा इकट्ठा किया जा रहा है और ये सर्वे करवाया जा रहा है कि अगर नया चेहरा हम उतारते हैं और इस आदमी को उतारते हैं तो पब्लिक में क्या मैसेज है। ये नहीं कि अंधाधुंध नए चेहरे को उतार देंगे, नया चेहरा भी सोच समझ के उतारा जाएगा पार्टी की तरफ से। मतलब जो सर्वे चल रहे हैं सर, जिस प्रकार से आज भी बराला जी ने बताया कि सर्वे जो है वो बहुत ज़ोर शोर से सर्वे चल रहा है, और जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे पार्टी उनको ही टिकट देगी, इस बात की घोषणा भी उन्होंने कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात कही है कि नए चेहरे जो हैं वो दिखाई देंगे। आपको क्या लगता है सर, अगर नए चेहरे आते हैं तो क्या भीतरघात होने की संभावनाओं से इनकार किया जा सकता है? क्योंकि जो पुराने समय से काफ़ी वर्षों से लगातार जो है पार्टी की टिकट से जीतते आ रहे हैं, सरकार में भी फिलहाल है, वो कोई नया चेहरा देखेंगे? बिल्कुल, ये चीज से आप रूल आउट नहीं कर सकते। जब नया चेहरा आएगा, जो पुराना कोई बैठा है 2, 4, 5, 10 हजार का तो ग्राहक है ही वोटों का, वो स्वाभाविक है भीतरघात करेगा, और वो भीतरघात पार्टी को ये जमा घटा पहले करने पड़ेंगे। भाई ये हम नया चेहरा ला रहे हैं तो पुराने, क्योंकि अब पुराने वालों पे भी पार्टी का वो प्रेशर नहीं है जो 19 में था या 14 में था। आज ये स्थिति है कि भाजपा सेंटर में उतनी मजबूत नहीं है जितनी 2019 में थी। हाईकमान से का एक खौफ था, जो राज्य के नेता हैं या जिले के नेता थे, वो खौफ नहीं है। अगर आप नए कैंडिडेट उतारते हो, बिल्कुल ही हो सकता है कि कई जगह आप भीतरघात, आपने फॉर एग्जांपल आपका भिवानी है, भिवानी में जब आपका नगर परिषद का चुनाव हुआ, भाजपा ने एक नया चेहरा उतारा, जबकि जो पुराने चेहरे थे जिसको विधायक चाहता था या और लोग थे उनको टिकट नहीं मिला, वो लोग फिर उनमें से एक फिर इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया, भवानी, प्रीति भवानी इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई, और वो भाजपा का जो ऑफिशियल कैंडिडेट था हर्षवर्धन, वो तो चुनाव हार गया और इंडिपेंडेंट जीत गया। तो पार्टी को ये तो देखो प्लस माइनस करके चलना पड़ेगा भाई। अगर
इसको टिकट नहीं दी तो ये जो जिसको नहीं दे रहे हैं वो किसी को बीच में इंडिपेंडेंट उतार के नुकसान ना कर दे। वैसे सर एक बात तो है, बेशक से नया चेहरा जो है वो आया था, लेकिन भवानी जी की शादी हो गई इसी मामले में, क्योंकि टिकट जो है वो महिला की थी उसके चक्कर में। चलो ये तो भगवान ने अच्छा किया, अपने इलाके का जो एक युवा साथी है उसको उसकी शादी हुई, अच्छा हुआ, भगवान चलो उनको खुश रखे। शहर वासियों ने मुंह दिखाई भी उनको दे दी। नहीं अच्छी बात है, जिता करके ये उनको जो है ये तो देखो उनकी मेहनत थी, वो लोग चुनाव जीत गए, उन्होंने अपना दमखम दिखाया और उन्होंने सरकार को भी आईना दिखाया और अपने विरोधियों को भी आईना दिखा दिया। आप क्या मानते हैं सर, नुकसान होने की ज्यादा संभावनाएं हैं या फिर फायदा होने की ज्यादा संभावनाएं होंगी अगर टिकट कटती है? वो पार्टी जो देख रही है ना वो अंधाधुंध नहीं करेगी, वो ऐसी जगहें भी देख रहे हैं कि जहां पार्टी की स्थिति ठीक है, परंतु जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ एक माहौल है, तो उसको बदलने का प्रयास होगा। ये नहीं कि भाई आंखें बंद करके बदल देंगे। अब इनके लिए ये देखना है कि भिवानी खेड़ा में क्या स्थिति है। अब दादरी है फॉर एग्जांपल, आपका दादरी के अंदर बबीता फोगाट को पीछे टिकट दिया था, तो बबीता फोगाट ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। अब नए सतपाल सांगवान पार्टी में आ गए, वो भी दावेदारी करेंगे, और सुनील शर्मा जुडी वाला यंग चेहरा है और उसने पिछले और उसकी नज़दीकियाँ भी हैं मनोहर लाल जी से और नायब सैनी जी से, आरएसएस से, पार्टी हाईकमान से, तो एक गैर जाट चेहरा भी है वो और ब्राह्मण के रूप में भी उभर रहे हैं वो। तो अगर ऐसे चेहरे सामने आते हैं तो स्वाभाविक है पार्टी को फायदा ही होगा। और आपका भवानी खेड़ा है, अब 2 बार बिशंबर वाल्मीकि बन चुके हैं, पार्टी अब की बार विधानसभा चुनाव वहां से चाहे हारी 250 वोटों से है, तो पार्टी सोचने को मजबूर है कि क्या कारण रहे, अगर पार्टी की क्या स्थिति है वहां और बिशंबर वाल्मीकि की क्या स्थिति है, ये दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक चीज कंसीडर कर ली, पार्टी कंसीडर कर ली या आंखें बंद करके किसी की टिकट काट दी, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कहीं ना कहीं सर ये भी हो सकता है कि कहीं बराला जी ने एक लॉलीपॉप दिया हो ताकि युवा जो है पार्टी के साथ जुड़े रहें, वो ये सोचते रहे भी हाँ क्या पता मौका मिल ही जाए इस बार चुनाव लड़ने का, क्योंकि अगर टिकटें कटेंगी तो हो सकता है उनका जो है मौका लग जाए, उनको टिकट मिल जाए। देखो सारे तरीके अपनाने पड़ते हैं। अभी कहीं ना कहीं पार्टी को ये भी तो लग रहा है ना भी जिनके हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, कोई एक दो ऐसे भी हैं कि जो कांग्रेस में भाग जाएंगे, और इसी प्रकार कांग्रेस वालों को भी को लॉलीपॉप दे कर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो भाजपा में ना भाग जाए। ये चीज़ तो चलेगी, कहीं ना कहीं सहेज के तो रखने पड़ेंगे सारे के सारे ताकि ये भाग ना जाए। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे, सुभाष बराला जी ने हमारी खबर के ऊपर मोहर लगा दी। हालांकि अजय मल्होत्रा जी ने पहले ही ये बात बता दी थी कि इस बार पार्टी जो है लगभग 1.5 दर्जन नए चेहरों को उतार सकती है, जिसमें कई लोगों की टिकटें कटेंगी और नए चेहरे जो है वो आपको दिखाई देंगे। आज बराला जी ने इस बात पे मोहर लगा दी और सही प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसके अंदर साफ तौर पे कह भी दिया कि काफ़ी जो चेहरे होंगे इस बार नए दिखाई देंगे आपको और कईयों की टिकटें जो है वो कटेंगी। सब्सक्राइब करें और प्लीज़ हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।